स्लीपी टेल्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गोबेकली टेपे के रहस्यों को उजागर करेंगे। एक प्राचीन आर्कियोलॉजिकल खोज जो प्रारंभिक मानव इतिहास के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। तुर्की के दक्षिण पूर्वी अनातोलिया क्षेत्र की गोबेकली टेपे मानवता के प्राचीन उत्खनन के एक रहस्यपूर्ण साक्षी के रूप में प्रकट होती है। इसकी अस्तित्व कार्विंग की गई नीलकंठ युग यानी प्री पॉटरी नियोलिथिक के दौरान लगभग 9500 से कम 8000 ईसा पूर्व तक है। एक समय जब प्रारंभिक समाज नागरीकरण की नींवें बुन रहे थे। गोबेकली टेपे के रहस्यमय बौद्धिकता के हृदय में इसके विशाल वृत्ताकार संरचनाएं हैं जो समय के साथ परिपूर्ण हो चुकी दुनिया के सबसे प्राचीन मेगालिथ्स ऊंची पत्थर की स्तंभों को धारण कर रही है। इन महापत्थरों पर जटिल पौराणिक विवरण, वस्त्र और जंगली जानवरों की स्कल्पचर रिलीफ्स के साथ सजीवता में प्राचीन कला और धार्मिक जगत के द्वार खुलते हैं। 15 मीटर ऊंचे उठते इस विशाल 20 एकड़ साइट प्राचीन घरों, छोटी इमारतों, क्वारीज और प्रागैतिक किस्टन्स के शेषों से ये गोबेकली टेपे नियोलिथिक परिदृश्य में मानव अस्तित्व की ध्वनि को दोहराती है। गोबेकली टेपे हमें समय की परतें उठाने के लिए बुलाती है, पत्थर और मृदा में खोजी गई श्रद्धांजलि की कहानियों का अन्वेषण करने के लिए हमारे प्राचीन अतीत की एक रहस्यमय चित्रकला को प्रकट करती है। गोबेकली टेपे जो दक्षिण पश्चिम एशियाई नियोलिथिक काल की शुरुआत पर स्थित है, एक समय की प्रारंभिक ग्लोबल परमानेंट मानव बस्तियों के उदय की गवाही देने वाले समय में एक शैक्षिकी विवाद के केंद्र में है। इस काल को कृषि के उदय के साथ समानार्थी माना जाता है, जिससे प्रागैतिहासिकज्ञों के बीच खेती और स्थायी समुदायों के बीच के कारण प्रारण के बारे में एक बहस को उत्तेजित करता है। एक चट्टानी शिखर पर स्थित गोबेकली टेपे अब तक खेती-बाड़ी गतिविधि के स्पष्ट साक्षात्कार के बिना एक जटिलता का प्रस्तुत करता है जो स्थायी समाजों की स्थापना के क्रम के बारे में चर्चाएं उत्तेजित करती है। ये पुरातात्विक पहेली स्थापित धारणा को चुनौती देती है, मानव बस्ती और कृषि प्रथाओं के बीच हमारे प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण समय में घुटने की नई दृष्टिकोण को आमंत्रित करती है। आधुनिक उत्खननकर्ताओं गोबेकली टेपे को एक बसेरा के रूप में विश्लेषित कर रहे हैं। हाल की खोजों से ऐसी निष्कर्ष निकालते हैं जैसे घरेलू संरचनाएं, जल प्रदान स्थानों और घरेलू क्रियाओं से जुड़े न्योलिथिक उपकरण। उपरोक्त में मूल उत्खननकर्ता क्लाउस श्मिट ने स्थल को विभिन्न रूप में चित्रित किया। इसे एक आश्रय के रूप में दिखाया जिसे एक बड़े भूगोलीय क्षेत्र के नोमैड हंटर गैदर समूहों द्वारा प्रयुक्त किया गया है, स्थायी निवासियों की अनुपस्थिति या कमी की सुझाव देते हुए। गोबेकली टेपे के मेगालिथिक एनक्लोजर का उद्देश्य अब तक अनकहा है और एक स्पष्ट व्याख्या से वंचित है। क्लाउस श्मिट ने इन्हें दुनिया के पहले मंदिर के रूप में चित्रित किया था, जिन्हें इच्छापूर्वक और धार्मिक प्रथाओं के हिस्से के रूप में भरा गया था, लेकिन हाल की स्ट्रेटिग्राफिक अध्ययन एक विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ऐसा दिखता है कि इन एनक्लोजर्स को धारा स्लाइड घटनाओं के माध्यम से भरा गया था और उसके बाद के साक्षात्कार से ये स्पष्ट होता है कि कभी-कभी मरम्मत और संशोधन किए जाते थे। इस समझ के बदलते स्वभाव ने पुरातात्विक व्याख्याओं की विकासी स्वभाव को मेंटेन किया है और इन प्राचीन संरचनाओं की वास्तविक प्रकृति और कार्य की दिशा में लगातार जारी जांचों को प्रेरित किया है। गोबेकली टेपे का स्थल पहली बार 1963 में एक सर्वेक्षण के दौरान ध्यान में आया, लेकिन ये सिर्फ 1994 में हुआ था जब क्लाउस श्मिट ने इसकी महत्वपूर्णता को पहचाना और अगले वर्ष खुदाई की शुरुआत की। श्मिट की मृत्यु के बाद 2014 में परियोजना सहयोगी प्रयास के रूप में बना रहा है, जिसमें इस्तांबुल विश्वविद्यालय, शानलियोर्फा संग्रहालय और जर्मन पुरातात्विक संस्थान शामिल हैं, जिसका नेतृत्व तुर्की के पूर्व विद्वान नेचमी करुल कर रहे हैं। 2018 में गोबेकली टेपे को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ, जिससे इसे मानव निर्मित महाकल्पना के पहले प्रतीक के रूप में उच्च वैश्विक मूल्य के रूप में स्वीकृति मिली। हालांकि प्रयास जारी है। 2021 तक स्थल का केवल 5% से कम हिस्सा खुदाई के लिए सुलभ हुआ है। गोबेकली टेपे तौरस पर्वत के करीब स्टोन हिल्स में स्थित है। यह एक समतल चूना पत्थर की पठार पर बसा है और हर्रान क्षेत्र और बालिक नदी का शानदार दृश्य प्रदान करता है।
स्थल एक बड़े माउंट की तरह है और उत्तर में ये पास के पर्वतों से एक पतले टुकड़े के माध्यम से जुड़ता है। यहाँ विशेष स्थिति के कारण गोबेक्ली टेपे को खुदाई के लिए पुरातत्वज्ञों के लिए रोचक बनाता है। गोबेक्ली टेपे दक्षिण पश्चिम एशियाई नियोलिथिक की सबसे पहली चरण के दौरान निर्मित और बसाया गया था, विशेषकर प्री पॉटरी नियोलिथिक ईरा लगभग 9600 से 7000 ईसा पूर्व के आसपास, जबकि आखिरी आइस एज समाप्त हो रहा था। यह क्षेत्र, जिसे गांव जीवन के उत्थान के लिए जाना जाता है, वैश्विक रूप से स्थायी मानव बसेरे के पहले प्रमाण प्रदान करता है। गांव जीवन की ओर इशारा करने वाले तत्वों ने नियोलिथिक से पहले ही विभिन्न स्थानों पर दिखाई देना शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की ओर का संकेत होते हुए ये हजारों वर्षों तक खुलता रहा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न गति और रास्ते शामिल थे। पूर्व पॉटरी नियोलिथिक को इतिहासकारों ने दो उपकला में विभाजित किया है। पूर्व पॉटरी नियोलिथिक ए लगभग 9600 से 8800 ईसा पूर्व और पूर्व पॉटरी नियोलिथिक बी लगभग 8800 से 7000 ईसा पूर्व। यह इस महत्वपूर्ण समय के दौरान मानव समाज की बदलती गतिविधियों को दर्शाता है। गोबेक्ली टेपे की आवरणों में स्थित पत्थर स्तंभों में एक विशेष टी आकार होता है, जो क्षेत्र में अन्य प्री पॉटरी नियोलिथिक स्थलों के साथ साझा किया जाने वाला सामान्य विशेषता है। हालांकि वही जो गोबेक्ली टेपे को अलग बनाता है, वह है इन स्तंभों पर की गई जटिल नक्काशियां, जो सामान्यतः कम ऊंचाई पर होती है लेकिन कभी कभी उच्च ऊंचाई पर भी। नक्काशियां मुख्य रूप से सांप, लोमड़ी, सुअर, गजरेला, मुफलॉन, ओनेगर, बत्तख और गिद्ध जैसे पशुओं का प्रदर्शन करती हैं। खासकर चित्रित पशु अक्सर दुर्जन आत्मसातित करते हैं, जो आक्रामक स्थितियों में चित्रित हैं। उदाहरण के लिए आभूषण रूप में ऊपरी या क्षैतिज एच आकार के प्रतीक, अर्धचंद्र और डिस्क भी स्तंभों को अधिरूपित करते हैं। हालांकि मानव चित्रण दुर्लभ है। एक विशेष घटना एनक्लोजर डी के स्तंभ 43 पर एक निराधार आदमी के साथ है, जिसमें एक अगुड़े सहित एक शीर्ष रहता है। रोचक बात यह है कि स्तंभों के टी आकार की मानव रूपता को पशु छवियों के अलावा हाथ और लॉइन क्लॉथ की नक्काशियों द्वारा बढ़ावा जाता है। गोबेक्ली टेपे की प्रतीक वास्तुओं में दो मध्य स्तंभों में अद्वितीय महत्व है। इंक्लोजर डी में पाए जाने वाले इन स्तंभों से जाना जाता है कि ये मानवों का प्रतीक है, जिनमें हथियार, एक बेल्ट और जन्नांगों को ढकने वाला कपड़ा शामिल है। चित्रित व्यक्तियों के लिंग को स्पष्ट रूप से पहचानने में कठिनाई के बावजूद क्लॉस श्मिट ने सुझाव दिया कि वे उस समय की बेल्ट्स के पुरुष गुण के आधार पर दो पुरुष हो सकते हैं। इसके बावजूद एक ही स्तंभ पर एक महिला की निश्चित प्रतिष्ठा है। श्मिट साथ ही जूजो और आर्कियोलॉजिस्ट जोरिस पीटर्स के साथ स्तंभों पर चित्रित विविध प्राणियों को देखकर सुझाव देते हैं कि इसका एक एंगल चित्रलेख की कमी को दिखाता है। उनका कहना है कि क्योंकि महत्वपूर्ण प्राणियों का चित्रण है, इन पत्थरों का काम किसी चरम प्रतिष्ठा से जुड़े किसी प्रकार के जादुई प्रतिष्ठान के रूप में था, या ये प्राचीन धार्मिक तंत्र में टोटेम के रूप में कार्य कर सकते थे। निष्कर्ष में गोबेक्ली टेपे एक असाधारण पुरातात्विक अद्वितीय अद्भुत आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो प्रारंभिक मानव सभ्यता की कथा को पुनः लेखन करता है। 11,000 वर्ष से अधिक की आयु के साथ यह एक सबसे प्राचीन मानव निर्मित संरचना में स्थान बनाता है, जो संगठित समाज और महाद्वीपीय वास्तुकला की धीरे धीरे प्रगति के संबंध में पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। ये सामान्य धारणा को चुनौती देता है कि सांस्कृतिक नवाचार और वास्तुकला की कुशलता कदम से कदम बढ़ी थी। उस समय की समाज ने सामान्य समय रेखा की परंपराओं को चुनौती देने वाली अद्वितीय कौशल से समर्थ थे। इसकी आयु के परे गोबेक्ली टेपे के डिजाइन की यथासंभवता और जटिलता इसकी अद्वितीयता में योगदान करती है, जिसमें सुसज्जित उकीलें और एक वृत्ताकार व्यवस्था उन्नत योजना और शिल्पकला की ओर इंगित करती है। स्थान पर घरेलू संरचनाओं की अभाव से इसके उद्देश्य के बारे में विचारशील सवाल उत्पन्न होते हैं, जो यह उत्कृष्टता की ओर स्थान निर्धारित करते हैं। क्या ये केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए केंद्र था? इसका वैश्विक प्रभाव इसके स्थानीय संदर्भ से आगे बढ़ता है, विशिष्टता स्थापित पुरातात्विक समय रेखाओं और पैराडाइम्स की पुनरावलोकन को उत्तेजित करता है।
मानव सभ्यता की जड़ों के बारे में पूर्वाग्रही धारणाओं को चुनौती देने में गोबेकली टेपे ने चर्चाओं को प्रेरित किया है और प्रारंभिक सामाजिक विकास की जटिलताओं में नई अनुसंधानों को उत्तेजित किया है। इसे विद्वान संविधान्य के एक महत्वपूर्ण और स्थायी विषय के रूप में चिन्हित करता है। शुक्रिया आप सभी का स्लीपी टेल्स के इस एपिसोड में इतिहास के एक और टॉपिक पर हमारे साथ बने रहने के लिए। हमेशा की तरह सवाल पूछते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।